प्रॉब्लम है। तो अब मैं चल रहा हूँ बात करने। देखिए मेरे पास 100 रुपया है, मेरे पास 100 रुपया है, जिसमें से मैंने 20 रुपया वीणा को दिया और 10 रुपया पल्लवी को दिया और 30 रुपया सभ्या को दिया। अब मेरे पास कितना बचा? ये कक्षा 3 का सवाल है, ये कक्षा 3 का सवाल है। कोई भाई बोलेंगे नहीं, क्योंकि समय बहुत लॉस हो चुका है, बोलने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब मैं स्वागत भी किसी का नहीं करने वाला हूँ। आप लोग अपने वीडियो को ऑफ करिए और ध्यान से सुनिए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, वीडियो ऑफ कर लीजिए। यदि आपको जानकारी हो तो वीडियो ऑफ कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 100 रुपया है और मैंने 20 रुपया वीणा को दिया, 10 रुपया पल्लवी को दिया और 30 रुपया सभ्या को दिया। तो मेरे पास कितना बचा? बचा की मैं बात कर रहा हूँ। तो बचा रुपया कैसे निकलेगा? हम निकालेंगे 100 माइनस 20 10 30, 20 10 30। अब देखूंगा मैं 100 में से मैं 20 10 30 30 60 हो गया, 60 घटाया 40 रुपया मेरे पास बचा। 40 रुपया मेरे पास बचा। ये बेहद ही आसान सवाल था और हम लोगों ने लगाया इसे। मैं इस सवाल को फिर से समझाऊं, मेरे पास कुछ जरूरत थी समझने की, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं, मेरे पास 100 रुपया है, जिसमें से मैंने 20 रुपया वीणा को दिया, 10 रुपया पल्लवी को दिया और 30 रुपया सभ्या को दिया। अब मेरे पास कितना रुपया बचा है? तो मैंने क्या किया कि 100 रुपया में से तीनों को घटा दिया तो 40 रुपया आ गया। ये बात बहन शिवानी आपको समझ में आ गया? चलिए कोई बात नहीं, सही बात है ये। वीणा को भी समझ में आ गया? वीणा, हाँ सर। हाँ नोट करिए बेटा, बिना बात करें नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, नोट करिए। सर नोट हो गया। ओके ऑल राइट, ओके ऑल राइट, सबका नोट हो गया, अच्छी बात है। आप लोग बोलिए। नोट हो गया सबका, बोलिए मत। सवाल सबको समझ में आ गया? मेरे पास 100 रुपया था, जिसमें से मैंने 20 रुपया वीणा को दिया, 10 रुपया पल्लवी को दिया, 30 रुपया सभ्या को दिया। अब मेरे पास कितना बचा हुआ है? तो मैंने 100 में से इसको घटा दिया। अब देखिए एक दूसरा सवाल हम देखेंगे। ये पल्लवी समझ में आ गया? जी सर। हाँ चलिए मैं समझता हूँ अब आगे। मेरे पास X रुपया है। मुझे पता नहीं है, मेरे पास X रुपया है, मेरे पास X रुपया है, जिसमें से मैंने 20 रुपया वीणा को दिया, 10 रुपया पल्लवी को दिया, 30 रुपया सभ्या को दिया। अब मेरे पास 40 रुपया बचा है। अब मेरे पास 40 रुपया बचा है सर। 100 रुपया था। मेरे पास कितना पैसा था? अब मैं यही पूछूंगा। मेरे पास कितना पैसा था? अब सवाल तो सारे लड़के नोट कर सकते हैं और सभी लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये खुश हूं कि आप लोग घबराए नहीं। और मुझे इस बात का दुख है कि YouTube पे मैं आज लाइव आ ही नहीं पाया, जबकि यहाँ से मैं लाइव था। मेरे पास कितना रुपया है मुझे पता नहीं है, जिसमें से मैंने 20 रुपया वीणा को दिया, 10 रुपया पल्लवी को दिया
और 30 रुपया सभ्या को दिया। अब मेरे पास 40 रुपया बचा है। अब मेरे पास 40 रुपया बचा है, तो इसको कैसे लगाऊंगा देखिए। ये सूत्र है। सूत्र क्या है जरा देख लीजिए। और सूत्र ये है, मेरे पास पैसा बराबर बचा रुपया गुणते 100, बचा रुपया गुणते 100 बटे 100 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। 100 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए इस सवाल को मैंने पहले लगाया था तो मैंने 100 रुपया यहाँ लिखा था। अब मुझे वो 100 मिटा दिया, सवाल वही है, 40 बचा दिखा दिया। देखता हूं कैसे आएगा। बचा रुपया, सारे लड़कों को सवाल लिख लेना है। सवाल लिख लीजिए, क्योंकि दूसरा सवाल है ये, बहुत जल्दी लिखिए। जो लड़के नहीं देख पा रहे हैं वो मेरे आवाज को सुने। मेरे पास x रुपया है, जिसमें मैंने 20 रुपया वीना को, 10 रुपया पल्लवी को तथा 30 रुपया सभ्या को दिया। अब मेरे पास भेजे थे वो दूसरा है क्या? क्या जो भेजे थे सर वो दूसरा है ये क्या? यह तो दूसरा है मेरे भाई, वो दूसरा है, उसको भी लगवाऊंगा। उसको लगवाने से पहले अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक, कोई बात। हाँ, उसको लगवाऊंगा बॉस, रुक जाइए। अभी मैं चेंज कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ मेरे भाई, कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो अब मैं देखा कि इसके पहले का सवाल जो था वही सवाल मैं घुमा के पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ देखा कि 100 रुपया जो 100 रुपया था छिपा दिया। अब वही पूछ रहा हूँ कि क्या है। तो देखिए बचा रुपया मेरे पास है 40 रुपया जो है वो बचा रुपया है। 40 रुपया जो है वो बचा रुपया है। चलिए देखते हैं, 40 रुपया बचा रुपया है। ये बचा रुपया मेरे पास है, ये वाला। तो पहले मैं बचा रुपया लिख दूं। अब इसको थोड़ा सा और नीचे कर लूं, जैसे सब देखते रहे। तो यहाँ पे 40 रुपया, ये वाला गुणा यहाँ पे है, ये 100 है अपान 100 माइनस x का मान है 20, y का मान है 10, z का मान है 30। 20 धन 10 धन 30। अब देखिए आगे, 40 गुणते 100 बटे 100 माइनस 30, 10, 40, 20, 60। अब देखिए भैया आगे देखिए, थोड़ा सा और इसको नीचे कर लूं, थोड़ा सा और नीचे कर लूं। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि आपका 40 गुणते 100 बटे 100 में से 60 गए 40, 100 में से 60 गए 40, 100 में से 60 गए 40, 100 में से 60 गए 40। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पर कि 40 से 40 कट जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा। ये 40 से 40 कट गया, और 40 से 40 जब कट गया तो वही 100 रुपया बचा। देखिए नीचे वही 100 रुपया बच गया, 100 रुपया। यही सवाल अभी मैंने आपको दूसरे हिसाब से बताया। अब 100 रुपया उसको जानने के लिए मैंने देखा 100 रुपया आ गया। तो कुल मिला करके अब मैंने जो दोपहर में सवाल ग्रुप में भेजा था, दीपांकित भाई आए हैं, इनका स्वागत है। यही सवाल जो मैंने ग्रुप में भेजा था उसी को अब मैं लगाने वाला हूँ। वो सवाल अच्छे बच्चे अपने कॉपी में पहले से ही लिख के रखे हैं। जो लड़के नहीं लिखे हैं उनके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा।
तो यहाँ तक यदि मैनेजर नोट हो गया हो तो मैं आगे चलूं? हाँ सर, हो गया सर। वेरी गुड। अब मैं चलूंगा। सर